हमसे ज्यादा जरूरत समाजवादी पार्टी को है, गठबंधन की। मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का नेता बनने जा रहा है, हमारी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा। अगर हमारा गठबंधन होता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव है, मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। सबसे जरूरत अगर किसी को है आज के वक्त में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की, समाजवादी पार्टी को है। माविया अली कोई अधिकृत व्यक्ति तो है नहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से। इमरान मसूद है नहीं, लेकिन इमरान मसूद का कद माविया अली से बहुत बड़ा है। माविया अली को विधायक बनाने वाले ये इमरान मसूदी थे। तो ये माविया अली जिस कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे ही वो चुनाव जीत आए थे। ऐसा नहीं बात, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। और मैंने कल फोन किया था, उन्होंने खेद व्यक्त किया अपनी उस भाषा पे। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप वीडियो चलते चलते उन्हें फोन करके फोन लगाएं और उनसे कहें कि ऐसा ऐसा इंटरव्यू चल रहा है, और वो अभी ऑनलाइन फोन पे अपनी बात खेद प्रकट करें, ताकि सभी को इसकी जानकारी हो कि हाँ वो खेद प्रकट है। गुटबाजी का कहने के आपको फायदा मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं उठाएंगे फायदा हम? क्यों नहीं मिलेगा बताओ मुझे, कौन ऐसी पार्टी है गुटबाजी का फायदा ना उठाएगी? और क्यों ना उठाएंगे हम? भाई हम लोगों को जीत हासिल करनी है, तो हम जो सामने वाला है उसकी कमजोरियों का और उसके अंदर जो कमियां हैं उसका फायदा उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल का बयान आया था कि आस्तीन के सांपों की वजह से हार का सामना करना पड़ा है हमें। अब चूंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, 2027 की तैयारी की जा रही है, हर दल अपनी तैयारी में लगा है, लेकिन वो आस्तीन के सांप भी बाहर आने लगे हैं। चर्चाएं होने लगी हैं कि लोकसभा चुनाव किन आस्तीनों के सांप की वजह से हारना पड़ा था या सांपों की वजह से हारना पड़ा था। और इन चर्चाओं को बल दिया है भाजपा कांग्रेस नगर अध्यक्ष मनीष त्यागी के उस बयान ने, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद को भाजपा के पूर्व विधायकों ने सपोर्ट किया था, चुनाव जितवाने में उन्होंने मदद की थी। हालांकि मनीष त्यागी न केवल चर्चाओं में रहने वाले व्यक्ति हैं, नेता हैं, बल्कि विवादों में से भी इनका वास्ता बना रहता है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि मनीष जी की बात में कहां तक सच्चाई है। क्या भाजपा के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद को सपोर्ट किया था? आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, चर्चाओं में और विवादों में बहुत रहते हैं आप। ऐसा तो नहीं है, कई ऐसे बयान देते हैं कि इस तरह की, आप गागा लेडी की बात कर लीजिए, अभी हाल फिलहाल में आपने भाजपा को लेके जो कार्यक्रम किया था चंदा चोरी को लेकर, अयोध्या को लेकर, उसमें भी आपको यह चर्चाओं में रहे, विवादों में रहे हैं। हाल फिलहाल में आपका एक बयान आया है कि भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी की मदद की थी। कैसी मदद की थी और कौन वो व्यक्ति थे जो मदद करने वाले थे भाजपा से जुड़े हुए लोग? देखिए, आप अगर व्यक्तिगत नाम पे आपका जोर है तो ये तो बताना इसलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई देखो, भाजपा के सांसद थे उस वक्त, वो बसपा के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है। तो जब हम 2024 के चुनाव में उतरे तो हमारा फोकस यही था कि भाजपा के समर्थकों में अगर हम सेंध मारने में कामयाब हुए तो ये हमारी जीत संभव है, सीधी सी बात है। तो कोई भी व्यक्ति जब मैदान में उतरता है, चुनावी मैदान में उतरता है, तो वो अपनी एक कूटनीति तैयार करता है। तो कांग्रेस ने भी अपनी एक नीति तैयार की थी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वोटर हैं, उन लोगों का समर्थन अगर हम लेने में कामयाब हुए, उनकी अगर हमें पूर्ण सहायता उन्हें मिली तो हमारी जीत निश्चित है। और हम उस अपने मिशन में कामयाब हुए। और कोई भी पार्टी हो अपना एक एजेंडा और एक अपनी कूटनीति तैयार करती ही है। जो सामने वाला जिससे मुकाबला है, जिस व्यक्ति से, जिस प्रत्याशी से मुकाबला है, उस प्रत्याशी की वोट में सेंध मारने का काम अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जीत संभव कैसे होगी? वही काम हमारे प्रत्याशी ने, इमरान मसूद जी ने और कांग्रेस पार्टी के पूरे संगठन ने पूरा प्रयास ये किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके जो छोटे छोटे पदाधिकारी हैं उनको किस तरह से अपनी तरफ ला सके, और हम कामयाब हुए इसमें। मतलब लिस्ट लंबी थी भाजपा के नेताओं की, बहुत लोग थे। ऐसे कौन से नेता थे जो आपके फोकस पे थे, जिसमें आप कामयाब हुए? नहीं, फोकस पे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, ऐसा नहीं है। देखो, कोई बड़ा लीडर है वो तो हमारे उसमें आएगा नहीं। जो चर्चा तो यह है कि जब भाजपा के विधायकों पे भी आपने निशाना साधा है कि भाजपा के विधायकों ने या पूर्व विधायक समझ गया चुनाव में या उनके समर्थकों के द्वारा सपोर्टिंग की गई है। जब तक दल का नेता नेतृत्व करने वाला इशारा नहीं करेगा तब तक जो
रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऐसे कोई नेता थे? नहीं, विधायकों के बारे में तो एक जो जिस सवाल के जवाब में मैंने ये जवाब दिया था, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। वो जवाब मोटा मोटा ये था कि उन्होंने मेरे से पूछा क्या भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों को सपोर्ट किया था, तो मैं आज भी इस बात को कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पदाधिकारी हैं जिनकी जो भारतीय जनता पार्टी के थे उन लोगों को हम अपनी तरफ लाने में कामयाब हुए और तभी हमारी जीत संभव हुई। 5 विधानसभाओं का चुनाव था लोकसभा, क्या आप बता सकते हैं कि इन 5 विधानसभाओं में कहां सेंध आपने लगाई? क्या देवबंद में लगाई पाए? सब जगह 5 विधानसभा सिटी में लगा पाए? बिल्कुल लगा पाए। हर जगह ऐसे नेता मिले जो कांग्रेस पर जिताना चाह रहे थे, भाजपा के ऐसे नेता अपने साथ जोड़े थे। वो भाजपा से तंग आ चुके थे, हम उनके बीच में गए। नेताओं की आप बात कर रहे हैं? नेताओं की बात कर, भाजपा नेताओं की बात कर। आपका नेता से क्या तात्पर्य है मुझे बताओ? नेता से तात्पर्य होता है जो नेतृत्व करता है, जिसके पीछे एक वजूद होता है, जिसके पीछे एक जनसमूह होता है जो प्रभावित करता है। व्यक्तिगत वोट लेना तो बहुत, तो मैं कहता हूँ आपका अगर अभिप्राय केवल नेता से केवल विधायक का है तो वो तो आप गलत सोच रहे। नेता जरूरी नहीं है विधायक हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप नेता हैं लेकिन वो विधायक बन पाए, सांसद बन पाए। तो हमारा फोकस हर उस व्यक्ति पे था जिसके पीछे मतलब गुटबाजी का कहने के आपको फायदा मिला? क्यों नहीं मिलेगा और क्यों नहीं उठाएंगे फायदा? हम क्यों नहीं मिले बताओ मुझे, कौन ऐसी पार्टी है गुटबाजी का फायदा ना उठाएगी? और क्यों ना उठाएंगे हम? भाई हम लोगों को जीत हासिल करनी है तो हम जो सामने वाला है उसकी कमजोरियों का और उसके अंदर जो कमियां हैं उसका फायदा उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो उनके नेता वहां से असंतुष्ट है उन लोगों को हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मनीष जी एक बात है कि सियासत में जब रणनीति बनती है, राजनीति बनती है, तो उसका यह चर्चाओं को राज में रखा जाता है, चर्चा नहीं की जाती। तो मनीष त्यागी जी ऐसे नेता हैं कि जय जिन्होंने फायदा भी ले लिया, अब उन नेताओं का जिक्र भी कर रहे हैं, सरेआम जिक्र कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे जिक्र कर रहे हैं कि यार हमें तो बड़ा फायदा मिला भाजपा को। इसका क्या एक राजनीतिक स्टंट है आपका, या इसका बड़ा लाभ आपको मिल सकता है? इस तरह की चर्चा नहीं। राजनीतिक स्टंट नहीं तो बताओ, इसमें तो मुझे समझता नहीं कि इसमें कुछ क्या अटपटी बात आपको लग रही है। मैं अगर कांग्रेस पार्टी का हूं और मुझे अगर पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो मेरा फोकस क्या वहां नहीं होगा जहां पर मेरा समर्थन कम है, जहां मुझे लगता है मेरा यहाँ वोटर कम है, सामने वाले का वोटर ज्यादा है, तो क्या मैं उस जगह पे सेंधमारी नहीं करूंगा क्या? ये तो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी ना। जहां जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, जो मेरे आमने सामने का प्रत्याशी है, उसे मैं वो कहाँ मजबूत है उसे वहां से मुझे कमजोर करने की रणनीति तो बनाऊंगा। और अगर मैं कामयाब होता हूं तो ये मेरी कूटनीतिक जीत है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा नेताओं की वजह से इमरान मसूद चुनाव जीते थे, सांसद बने थे? नहीं, भाजपा नेताओं की वजह से नहीं मैं कह रहा। आप तो कह रहे हैं हम तो सेंध मार कर कामयाब। सेंध तो मारेंगे भाई, वजह तो ये कांग्रेस की कूटनीति की वजह से, हमारी कूटनीति की वजह से, संगठन की कूटनीति की वजह से, हमारे प्रत्याशी की कूटनीति की वजह से हम चुनाव जीते और उनके कुशल नेतृत्व की वजह से हम चुनाव जीते। तो भाजपा की वजह से नहीं। हम भाई देखो भाजपा में ऐसे आप क्या कहना चाहिए? मेरी बात सुनिए जी मनीष जी, जितने वोटर हैं ये वोटर पाकिस्तान से तो कोई लगता नहीं। सारे वोटर इसी विधानसभा के हैं, इसी लोकसभा के हैं। अब कभी वो भाजपा को वोट देते हैं, कभी वो कांग्रेस को वोट देते हैं। जब हमें ये लग रहा है कि ये तबका या ये एरिया या ये वाला बूथ यहाँ पर हम कमजोर है तो वहां हम प्रयास क्यों नहीं करेंगे भाई? मनीष जी, क्या आपको लगता है कि जैसा राघव लखनपाल जी का बयान आया था कि आस्तीन के सांप है भाजपा में और उनकी वजह से चुनाव हारना पड़ा है, क्या लगता है कि आस्तीन के सांप हैं वहां पे? उसका आपको सपोर्ट कर रहे थे, मैं उन्हें आस्तीन का सांप कैसे कहूंगा? वो तो मेरे दिल के बहुत नजदीक लोग, मेरे बहुत प्यारे लोग हैं। आस्तीन का सांप वो बोल रहे, मैं उन्हें आस्तीन का सांप कैसे बोल दूंगा भाई? जिन लोगों को भाजपा में सपोर्ट कांग्रेस को कर रहे हैं, भाजपा में वो छोड़ चुके भाई। वो तो उन्होंने जब उन्हें हम कन्विंस करने में कामयाब हुए तभी तो वो हमारे वोटर बने। जब हम चुनाव मैदान में उतरे और हमने ये देखा कौन कौन लोग असंतुष्ट है, उसके पास हम क्यों नहीं जाएंगे भाई? मुझे बताओ आप, जो असंतुष्ट है हमारे सामने वाले प्रत्याशी के समर्थक रहे कि पार्टी में जो व्यक्ति असंतुष्ट है उसके पास हम गए, उसे हम कन्विंस करने में कामयाब हुए। कुछ लोग ऐसे थे जो पार्टी से असंतुष्ट थे, वो लोग हमारी पार्टी में आए, और जो प्रत्याशी से असंतुष्ट थे वो लोग हमारे समर्थन में आए। मतलब भाजपा में रहकर समर्थन दिया। क्यों नहीं करेंगे? ये हमारी कूटनीति की जीत है, ये तो हमारी कूटनीति का हिस्सा है और इसका सब करते हैं। कोई हम अलग। मनीष त्यागी ने सब ओपन कर दिया।
ओपन की तो बात ही नहीं है इसमें, ओपन की क्या क्या बात है भाई। वोटर तो गिने चुने हैं, वो वही वोटर कभी भाजपा को वोट देता है, वही वोटर कभी कांग्रेस को वोट देता है। चलिए आगे चलता है थोड़ा सा। कारण क्या है कि महानगर अध्यक्ष कांग्रेस मनीष त्यागी का विवादों से बड़ा नजदीक का नाता रहता है, चर्चाओं में रहते हैं विवादों को लेकर, चाहे गागा लेडी का प्रकरण रहा हो या हाल फिलहाल में अयोध्या चंदा चोरी, मंदिर चंदा चोरी का मामला रहा हो जिसमें आप यात्रा निकाल रहे थे, उसमें तमाम तरह की चर्चाएं विवाद रहा है कि चाहे धक्का मुक्की चाहे वहां पे गागा लेडी में और यहाँ पे। कारण क्या है? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं था, वो पारिवारिक होती है, जब परिवार आदमी हो तो दो बातें ऊपर नीचे होती है, परिवार में होते निपटाते मनीष त्यागी है। नहीं, सब जो सीनियर लोग हैं सब लोग बैठ कर निपटाते हैं, इसमें क्या बात, जो सीनियर लोग हैं सब लोग निपटाते। लगता है कि आप विवादों में रहते हो? नहीं, ऐसा मैं ऐसा काम करता तो नहीं हूँ विवाद में रहने वाला, अगर आपको लग रहा है तो ऐसा सही नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आपके संगठन से बातें बाहर निकल कर आती है ना, जिसके संगठन की आप तारीफ कर रहे हैं, हमारा संगठन हमारी कूटनीति, वही लोग कह रहे हैं कि जय मनीष त्यागी जी ऐसा कर रहे हैं। नहीं, पता नहीं आप किसने कहा आपको, ऐसा तो कोई नहीं हमारे संगठन में जो इस तरह की बात, परिवार की बात कोई बाहर कहता हो, और ऐसा कोई संगठन नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें दो बर्तन आप खड़कते ना हो। सांसद इमरान मसूद के जिस तरह के बयान आ रहे हैं गठबंधन को लेकर, 7 पे लड़ाऊंगा, कांग्रेस कमजोर नहीं है, 403 पे लड़ा देंगे, अभी हाल में बयान आया मेरा परिवार का कोई नहीं लड़ेगा, मतलब तमाम तरह की इस तरह की चर्चा है। लेकिन ज्यादा चर्चा इस तरह की है कि चाहे गठबंधन को लेकर क्या लगता है कि 2027 में सपा के साथ में गठबंधन बच पाएगा? नहीं, बिल्कुल बचेगा, 100% बचेगा। और तो छोड़ेंगे क्या? हमसे ज्यादा जरूरत समाजवादी पार्टी को है गठबंधन की। मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का नेता बनने जा रहा है, हमारी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा। अगर हमारा गठबंधन होता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव है, मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। सबसे जरूरत अगर किसी को है आज के वक्त में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की, समाजवादी पार्टी को है। इसलिए तनावपूर्ण दिए जा रहे हैं, बिल्कुल तनावपूर्ण नहीं, अगले तनाव में आ जाए, प्रेशर में आ जाए। नहीं, प्रेशर में लाने वाली बात नहीं है। अगर वो नहीं मानते हैं तो जो हमारे शीर्ष नेता हैं वही बैठ करके इस बात का निर्णय लेंगे कि सीट कितनी मिलती कितनी मिलती है। हर पार्टी में अपने अपने कार्यकर्ता है, अपनी अपनी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर 38 साल से कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं आई, और 38 साल से जो लोग लगातार कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं, क्या उनको कोई महत्वाकांक्षा नहीं है? मेरा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज्यादा निष्ठावान, कर्मठ, वफादार अगर कोई कांग्रेस पार्टी कोई कार्यकर्ता है तो उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता है। 38 साल से हम लोग सरकार में नहीं आए, 36 साल से, उसके बावजूद भी हमारा कार्यकर्ता उसी उत्साह से, उसी लगन से, उसी ईमानदारी से पार्टी का झंडा उठा रहा है। तो उसकी महत्वाकांक्षा नहीं है, हम उसकी महत्वाकांक्षा मार दें। 403 को पूरी करेंगे महत्वाकांक्षा नहीं, गठबंधन का नहीं। इमरान मसूद साहब का क्या आया था अभी? क्या गया? अभी कह रहे कि 7 पे लड़ाऊंगा, अभी कह रहे कि 403 पे लड़ाऊंगा। मैं तो 403 पे नहीं कहा, 403 पे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सम्मानजनक स्थिति में, कह रहा हूँ वो बात गलत नहीं कह रहा हूँ। क्या आप मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव को बनाना चाह रहे हैं और चुनाव खुद लड़ना चाह रहे हैं 403 पे, जनपद में भी कह रहे 7 पे लड़ाऊंगा। नहीं, अगर चुनाव 403 पे कांग्रेस लड़ेगी फिर तो कोई मुख्यमंत्री कांग्रेस का हम घोषित करेंगे। लेकिन जब तक बात गठबंधन की है, और ऊपर ये फैसला ऊपर वाले कर भी चुके हैं, बोल भी चुके हैं कि गठबंधन 100% रहेगा, और जब गठबंधन 100% रहेगा तो देखो गठबंधन, इसमें कोई दो राय नहीं है, सम्मानजनक स्थिति में गठबंधन होगा तभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा पूरी होंगी। रही बात सहारनपुर की, सहारनपुर में हम जहां जहां हमारे सांसद हैं और जहां जहां हमारे सांसद कम मार्जिन से आ रहे हैं वहां पर हम बहुत मजबूत स्थिति में है, और जिस जिस जनपद में हम मजबूत स्थिति में है वहां पर हम अधिक से अधिक सीट लेने का पूरा प्रयास करेंगे, और हमारा हक बैठता है। अगर सहारनपुर में अगर सांसद महोदय ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो वो सही कह रहे हैं, हमारा यहाँ पर हक बैठता है। हम लोकसभा के अंदर हम लगभग मैं समझता हूँ केवल देवबंद में हम 2-2,500 वोट से हारे थे, वरना सब जगह हम जीत करके आए। तो क्या हमारा हक नहीं बैठता? तो उसी अधिकार से हम अपनी सीट मांग रहे हैं। तैयारी आपकी भी है? बिल्कुल है। कहाँ से? सहारनपुर से, श्रीनगर से। हाँ, लग जाएगी मोहर, ईश्वर को मंजूर होगा लगेगी। चलिए, पूर्व विधायक माविया अली का कहना है कि हालांकि उनके जो शब्द थे वो ऐसे करने वाले शब्द थे, और वो क्या कहना चाहिए उस भाषा में नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो कह रहे कि हमें कांग्रेस और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की जरूरत ही नहीं है,
गठबंधन के लिए बड़े तलख व्यवहार में उन्होंने बात कही है। हाँ, तो इमरान मसूद तो के बयान के बारे में। माविया अली कोई अधिकृत व्यक्ति तो है नहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से। इमरान मसूद है नहीं लेकिन इमरान मसूद का कद माविया अली से बहुत बड़ा है। माविया अली को विधायक बनाने वाले ये इमरान मसूदी थे। तो ये माविया अली जिस कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे ही वो चुनाव जीत पाए थे। ऐसा नहीं बात, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। और मैंने कल फोन किया था, उन्होंने खेद व्यक्त किया अपनी उस भाषा पे। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप वीडियो चलते चलते उन्हें फोन करके फोन लगाएं और उनसे कहें कि ऐसा ऐसा इंटरव्यू चल रहा है, और वो अब अभी ऑनलाइन फोन पे अपनी बात खेद प्रकट करें, ताकि सभी को इसकी जानकारी हो कि हाँ वो खेद प्रकट नहीं। आपने फोन किया तो दोबारा कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी बात हो चुकी है। आपको खेद अभी सोशल मीडिया के माध्यम से सबके पास चली जाएगी। कर लो फोन आप। नहीं, आप मिलो, मेरी कल बात हो चुकी है। मेरे से तो उन्होंने बयान दिया इस तरह का, और जो भाषा उनकी थी उसको लेके वो एक मेरी कल बात हुई थी। उन्होंने कहा हाँ मुझे महसूस हुआ, मैं गलत बोल गया और मैं इस वक्त खेद प्रकट करता हूँ, और मैं अपनी अगले इंटरव्यू में इसकी भरपाई, इसका मतलब इसको करूंगा, दुरुस्त करूंगा। तो लगता है हाथ मिल जाएंगे माविया अली और इमरान मसूद के। नहीं, इमरान मसूद माविया अली क्यों मिलाएंगे? हाँ, जिस तरह के बयान आ रहे हैं। तो माविया अली आजाद है, अपनी पार्टी के नेता है, देवबंद में राजनीति करते हैं। वो जो मर्जी बोल रहे हैं, वो उनके अपने व्यक्तिगत बयान है। सामने बोल के फिर खेद आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। क्या वो तो मैंने फोन किया ना, मैं भाई पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैंने फोन किया उन्हें कि आप ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं। तो उन्होंने महसूस किया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं माफी मांगता हूँ। राहुल गांधी के बारे में भी उन्होंने इस तरह की बात रखी, कांग्रेस ने कहा क्या कहा राहुल गांधी के बारे में बताइए। देख रहे हैं वो तो आप जो वीडियो के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम मैं देखूंगा, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा तो मैं उस बारे में चलिए बात करूंगा। तो फिर दोबारा ये कि भाजपा में कुछ लोग ऐसे थे जो इमरान मसूद को चुनाव जिताना चाह रहे थे, जिसका बड़ा फायदा आपको मिला। क्यों नहीं लेंगे हम फायदा भाई? कोई किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर थोड़े ना है। कोई किसी पार्टी से असंतुष्ट है, किसी नेता से असंतुष्ट है, उसे हम अपने खेमे में लाने का प्रयास क्यों नहीं करेंगे? राजनीति कर रहे हैं हम, राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, कोई जागरण पार्टी चला रहे हैं हम। तो 2027 में फिर फायदा मिलेगा, फायदा लेने के पूरा प्रयास करेंगे जी। गुटबाजी का तो फायदा मिलता है। गुटबाजी तो वो लोग जाने, लेकिन हम लोग जहां जहां हम लोग कमजोर है, वहां मजबूत होने की कोशिश पूरी करेंगे। चलिए, आपने ये महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी को सुना, कांग्रेस के नेता हैं, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि जय हमें तो फायदा लेना है, राजनीति का हिस्सा है। और ऐसे लोग रहे हैं भाजपा में जो असंतुष्ट थे पार्टी से या प्रत्याशी से, जिनका हमें बड़ा लाभ मिला है चुनाव में, और चुनाव जीते हैं, और 27 में भी पहले में इसका लाभ लिया जाएगा। कह रहे हैं कि जय माविया अली ने खेद प्रकट किया अपने ज्ञान, और वो सच्चाई का है। तो माविया जानते होंगे। आपने चर्चा की बात किसके लिए? आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।